जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के यानी महादेव के श्री शिव पुराण में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ आपका कल्याण कर देंगे और आपके घर में किसी भी प्रकार की विपदा होगी या किसी भी प्रकार के रोग व्याधि से पीड़ित होंगे तो इस श्री शिव महापुराण के आपको सुनने और पढ़ने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत ये श्री शिव महापुराण है, अगर देखा जाए तो हमारे इस कलयुग में श्री शिव महापुराण एक संजीवनी से कम नहीं है, जो कि अगर शैया पर मृत्युतुल्य व्यक्ति गंभीर रूप से पड़ा है तो श्री शिव महापुराण का श्रवण करने से या उसको सुनने से भोलेनाथ की कृपा बनती है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ऐसा देखा गया है और ऐसा सुना भी गया है कि श्री शिव महापुराण की ये बहुत बड़ी उपलब्धि और प्रेरणा है भोलेनाथ की, जो कि हर पाप हो चाहे कोई भी गलत कर्म किया हो, लेकिन ये श्री शिव महापुराण ऐसा पुराण है कि जिसको सुनने मात्र से पढ़ने मात्र से भोलेनाथ उसके सभी पापों को दूर करते हैं। तो समय बिताते हुए आपको मैं ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में प्रथम खंड पूर्वार्ध में। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो हम आपको ले चलते हैं चंचुला की कहानी में, जो कि पंचमों अध्याय में हम चल रहे हैं अपनी कथा को लेके। उससे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के शिव पुराण की चर्चा हो रही है या जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उसके साथ साथ हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें कि इस भोलेनाथ के शिव पुराण की कथा को अपने मुखार बिंदु से आपको पहुंचाता रहूं और आप इसका श्रवण करते रहिए। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। तो देखा जाए तो पंचमों अध्याय में चंचुला का जीवनी और अपने पति को कुकर्मों से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा प्रेरणा मिलता है इस शिव पुराण के माध्यम से। तो चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरुक का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। तो थोड़ी सी मैं सूक्ष्म बातों के लिए, सूक्ष्म कथाओं के लिए आपको पीछे ले चलता हूँ। तो देखा जाए तो पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह बिंदुक नामक ब्राह्मण यानी चंचुला का पति, वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का अविवेक नहीं कर पाता था। तो आइए हम आपको अब आगे की
कथा में मैं ले चलता हूँ। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करने के पश्चात मैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ले चलता हूँ। हिंसकः शस्त्रधारी च सभ्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्म प्रदीपकः चंडालाभीरतो नित्यं वेश्याभोगी महाखलः स्वपत्नीत्याग कृतपापी दुष्ट संगर तस्तदा। अगर देखा जाए तो वो पिशाच जो चंचुला का पति था वो अपने नित्य कर्मों को नहीं कर पाता था, यथा वो पिशाच रूपी बन के उसका मोक्ष नहीं हो पाया। उसके लिए चंचुला माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए कि माँ हमारा तो आप उद्धार कर दी, लेकिन हमारे पति इस योनि में हैं, तो मैं जो भी हो सकेगा इस शिव पुराण कथा के माध्यम से मैं उनकी भी मुक्ति चाहती हूँ। ये चंचुला बोली माता पार्वती से। तो अक्षय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। उसके पश्चात देखा जाए तो तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतम नाशितम महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता अमृत्योः स दुराचारी कालेन निधनं गतः ययोः यम पुरम घोरम भोगस्थानम ही पापी नाम। उसके पश्चात देखा जाए तो संपर्क में रहने के बाद वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। उसके पश्चात देखा जाए तो अमृत्योः सदुराचारी कालेन निधनं गतः ययो यम पुरम घोरम भोगस्थानम ही पापिनाम। उसके पश्चात वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहाँ बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तत्र भुक्त्वा सदृष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानि स पिशाचोऽस्ति विघ्नेशोद्रो पाप भुक् खलः तस्याग्रे परमा पुण्यां सर्व पाप विनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्न ततः द्रुतं शिवपुराणस्य कथाश्रवणतः परात् सर्व पाप विशुद्धात्मा हस्यति प्रेततां च सा मुक्तं च दुर्गतेस्तां वै बिन्दुगः त्वं पिशाचकं यदा मदा गया विमानेन समनया शिवांतिकम। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो उस पापों का फल भोग रहा है वो विंध्य पर्वत पर, यानी बिंदु चंचुला का पति। उसके बाद तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा।
दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। उसके बाद सूतवाच, सूत जी बोले, इत्यादिष्टो महेशान्य गंधर्वेन्द्र च तुम्बुरः रूह मुमुदेतिव मनसि भाग्यम निज वर्णयत अरुण्य सुविमानम स सत्या तत्प्रियत यया सह ययो विंध्या चलेश्वरम यत्रास्ते नर द्रप्यः तत्रा पश्यत पिशाचम तम महाकायम महाहनुम प्रहसंतम रुदंतम च वल्गतम विकटाकृतिम बालाजग्राहम तम पाशय पिशाचम चाति भीकरम तुम्बरु शिव वत्स कीर्ति गायश्च महाबली। उसके पश्चात सूत जी बोले, हे शौनक महेश्वरी, उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। उसके पश्चात तदंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब वह तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपको फिर ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा कि अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें और हमारे ऊपर अपनी प्रेरणा बनाए रखें कि इस श्री शिव महापुराण की कथा को मैं अपने वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूं और हमारा सहयोग आप बनाए रखिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे इस कथा को रसपान करते रहिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी और भोलेनाथ आपका कल्याण करते रहेंगे कि किसी भी संकट या किसी भी दुख या किसी भी विपदा में आपका सदैव भोलेनाथ रक्षा करें। तो हम अगली कथा में आपसे फिर मिलते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।